एक बार की बात है कि एक सियार ने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ उसकी चपेट में आ गया। वो बुरी तरह घायल हो गया। वो किसी भी तरह घिसी पिटा अपनी माँ तक पहुंचा। कई दिनों बाद वो माँ से बाहर आया। उससे भूखे लग रही थी। शरीर कमज़ोर हो गया था। तभी इसको उससे भूख लगा तो शरीर कमज़ोर हो गया था। और तभी ऐसे खरगोश नज़र आया। उससे दबोचने के लिए वो झपटा। सियार कुछ दूर भाग कर हँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। वहाँ भी वो असफल रहा। हिरन का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वो खड़े सोचने लगा। शिकार वो कर नहीं पा रहा था। भूखे मरने की नौबत आ गई। समझो क्या किया जाए। वो इधर उधर घूमने लगा पर कहीं मारा जानवर मिला। घूमते घूमते एक बस्ती में आ गया। सोचने लगा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। तो इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्तों भौ भौ करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गोलियों में घुसकर उनके छकाने की कोशिश करने लगा पर कुत्ते तो कौवे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्ते की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त हो जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगे रोज की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वो जान बचाने के लिए उसी ड्रम से कूद पड़ा। तो ड्रम से रंगरेज ने कपड़े रंगाने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भुगता चला गया। सियार सांस रोक कर रंग में डूबा रहा। वो केवल सांस लेने के लिए अपनी तुथनी बाहर निकालता था। जब उससे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो वो बाहर निकला और वो रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उससे ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव दिखता था वो भयभीत हो उनको खौफ से कांपते हुए देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आया। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज़ दी और भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर टिके। उनके ठिकने का रंग सियार का फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग ऐसा है किसी जानवर का धरती पर नहीं है ना। मतलब समझो भगवान ने मुझे एक खास रंग देखकर तुम्हारे पास भेजा। तुम सब जानवर को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बात सुनकर गहरा प्रभाव पड़ा। वो जाकर जंगल में दूसरे सभी जानवर को बुला के लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार का ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा है कि मैं जानवर का कोई राक्षस नहीं है। संसार में जानवर का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवर का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तो तुम्हारा नाम सम्राट कुकुंदम ही होगा।
तीनों लोकों में वन्य जीव तुम्हारी प्रजा हो गए। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे, मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। ये सब सियार कह रहा था सब प्राणियों को। सभी जानवर ऐसे ही सियार का आवाज़ अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया और बाघ को जीत की भी ऊपर की सांस ऊपर ही नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी की हिम्मत नहीं होती। दिखते सारे जानवर उसके चरणों में लगने लग और एक शोर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुंदुम, हम आपका सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नति हुई। एक बूढ़ी हाथी ने कहा, हे सम्राट अब हम बताइए। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट अब हम बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सिर सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट का खूब सेवा करने होगी कि खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होनी चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य ही हो जाए। बस सम्राट कुकुंदुम बने रंगे शेर की सही ठाट हो गए। वो राजसी शान से रहने लगा। कोई लोमड़िया उसकी सेवा में लगी रहती, भालू पंखा झुलाता रहा। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसी की बलि दी जाती थी। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिगड़ाता चलता। दो शेर उसके दोनों और कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज कुकुंदम का दरबार भी लगता था। रंगे सियार ने एक चालाकी ये कर दी थी कि सम्राट बनते ही वो अपने सियार की शाही आदेश जारी करके उस जंगल से भगा दिया था। अपनी जाति के जीवों को द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुंदम खूब खा पी कर अपने सही मात से आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियार की टोलियां हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही कुकुंदम अपना आपा को बैठा। उसके अंदर एक जन्मजात स्वभाव ने जोर से मारा और वो भी मुंह चांद के ऊपर उठाकर और सियार के स्वर में मिलाकर हू हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू हू करते देख लिया। जो किसे बाघ बोला, अरे ये तो सियार है।